हरे कृष्ण। निर्जला एकादशी की श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री राधा गिरधारी जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 13 7.13। आज हम थोड़ा जल्दी क्लास समाप्त करने का प्रयास करेंगे। 8 बजे तक हमको क्लास समाप्त करने का बोला गया है। 9 बजे तक, 8 से 9 बजे तक। 9 बजे हम 9 बजे तक क्लास समाप्त करेंगे। प्रयास करेंगे 2 श्लोक पूर्ण करने का। तो 1 श्लोक तो हो गई। त्रिभी गुणमयी भावे एवि सर्वम् इदं जगत् एभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परं व्ययम् मामेभ्यं परम अव्ययम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। 3 गुण सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित है वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर श्री कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सत्वगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय और रजो एवं तमोगुणी दोनों है वो वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वो शूद्र कहलाते हैं। जो इससे भी नीचे है वे पशु है। फिर ये उपलब्धियां स्थायी नहीं है। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता है। जो भी हो यह जीवन नश्वर है। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों से बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। अतः श्री भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में मैं ही हूँ। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य पुरुष श्री भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुण तथा तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सत्वगुणी भी है, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब श्री भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। जब सत्वगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी या तमोगुणी है। कृष्ण भावनामृत प्रकृति के इन 3 गुणों से परे है और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित है वे ही वास्तव में मुक्त है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में हमने देखा था, क्या देखा था? 3 गुणों के विषय में देखा था। 3 गुणों के विषय में भगवान क्या कह रहे थे? 3 गुणों के विषय में भगवान ने कहा था, ये 3 गुण तो मुझ में है लेकिन मैं, हाँ है ना, 3 गुणों के भाव में भगवान नहीं है, अर्थात 3 गुणों में भगवान नहीं है, तो 3 गुण भगवान में है। इसकी विस्तृत चर्चा हमने पूर्व में की है। अब जब भगवान इस प्रकार से पिछले समय बोले तो अर्जुन के मन में एक प्रकार से संशय हुआ। अर्जुन को एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई और फिर अर्जुन ये सोचते हैं कि यदि 3 गुणों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती तो सारी जीवात्माएं इन 3 गुणों को छोड़कर भगवान कृष्ण का भजन क्यों नहीं करती? हाँ, सारी जीवात्माएं तो 3 गुणों में फंसी है कि नहीं, और 3 गुणों में भगवान नहीं है। तो अर्जुन के मन में एक लॉजिकल प्रश्न आया, जिज्ञासा आई कि सारे जीवात्माएं 3 गुणों में क्यों फंसे रहते हैं, जबकि 3 गुणों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। तो 3 गुणों में क्यों फंसे रहते हैं? फंसे है कि नहीं? क्यों है ऐसा? अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई तो भगवान तो अंतर्यामी है, तो अर्जुन के भाव को समझ गए और इस श्लोक में अर्जुन की उस जिज्ञासा का भगवान उत्तर देते हैं। भगवान इस श्लोक में क्या बोलते हैं? इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, जीवात्माएं इन 3 गुणों के भाव से इस प्रकार मोहित हो रही है कि वे श्री कृष्ण को जान ही नहीं पाते हैं। अर्थात सभी जीवात्माएं मोहित हो जाती है और इसलिए गुणों के चक्कर में लग जाती है और कृष्ण को जान ही नहीं पाती है। क्या बोल रहे भगवान? अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे। कौन से प्रश्न का? अर्जुन के मन में क्या जिज्ञासा आई? जब भगवान है नहीं तो क्यों फंसते? तो इसलिए फंसते हैं क्योंकि सभी जीवात्माएं मोहित होने के कारण इन 3 गुणों के प्रभाव में आते रहते हैं और श्री कृष्ण को तो जान ही नहीं पाते, भगवान को तो जान ही नहीं पाते। इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। हम उसको विस्तृत चर्चा करेंगे गुणों के विषय में, कि इसमें जो पहला ही शब्द है त्रिभिर गुणमय भावे रैर भी, अर्थात भगवान ये कहते हैं कि सात्विक भाव से, जैसे 3 गुणों की बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं 3 गुणों की बात। 3 गुण कौन से? सतो रजो और तमो। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझे गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। सीधा उत्तर दे रहे हैं, 3 गुणों से मोहग्रस्त ये संसार। भगवान ने एक ही वाक्य में 3 गुणों की बात कर दी है। हम चर्चा करेंगे एक गुणों की। भाई हमको अभी तक ये पता था कि सतोगुण बहुत अच्छा होता है, ऐसा पता था ना अभी तक हमको। तो भगवान ने तो इस श्लोक में सतोगुण को भी बोल दिया है भी मोहग्रस्त है।
हाँ, तीनों गुणों के प्रभाव से मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान सकता। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उत्तर दे रहे भगवान, कोई नहीं जान सकता मुझे। क्यों? क्योंकि गुणों के प्रभाव में मोहित हो गए। भगवान प्रथम पंक्ति में जो कह रहे हैं उसका अर्थ है कि सात्विक भाव से और राजसिक भाव से और तामसिक भाव से मोहित होकर जीव कृष्ण को नहीं जानता। तो अब हम सात्विक भाव की चर्चा करेंगे। सात्विक भाव के प्रभाव से जब व्यक्ति होता है तो वो कैसा मोहित होता है और वो कैसे कृष्ण को नहीं जानता है। सात्विक व्यक्ति है ना, सात्विक व्यक्ति का बड़ा दिक्कत है। हम सबको राजसिक तामसिक तो पता है, सात्विक व्यक्ति का ऐसा क्या होता है कि जो हमको मोहित कर देता है। सात्विक गुण को भी शास्त्र के अनुसार मोहित करने वाला गुण क्यों बताया है, उसके बहुत सारे कारण हैं। इसके पूर्व में हमने एक उदाहरण आपको दिया था, उसी उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं। ये तीनों गुणों को तीन डाकू बोला गया है। क्या बोला गया है? खूंखार डाकू, साधारण डाकू नहीं, खूंखार डाकू है। तीनों के तीनों, तीनों के तीनों। और हम उस डीप फॉरेस्ट में, वो भयंकर जंगल में हम रास्ता भूल चुके हैं। हम रास्ता भटक गए, हमको रास्ता नहीं मिल रहा। डीप फॉरेस्ट है, एकदम घना जंगल है, एकदम भयंकर है। तो ये तीन गुणों की विशेषता क्या है मैं बताऊं शॉर्ट में। तामसिक गुण वाला जब डाकू हमको मिल जाएगा तो तामसिक गुण वाला डाकू क्या करेगा हमारे साथ? वो सीधा हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करेगा। और वैसा ही प्रयास तमोगुण क्या करता है? हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करता है। वो जंगल का डाकू क्या करता है? हमारे अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करता है, मार डालो इसको। ऐसा ही तामसिक गुण क्या करता है? हमारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व को नष्ट करने का प्रयास करता है, मर्डर कर देता है आध्यात्मिक गुण का, हमारे आध्यात्मिक पर्सनालिटी का, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी का मर्डर कर देता है तामसिक, है ना। दूसरा होता है कौन सा? राजसिक। राजसिक डाकू को धन चाहिए, उसकी प्रायोरिटी पैसा। वो क्या करता है? हमको एकदम से मर्डर नहीं करता है, वो हमारी घड़ी छीन लेगा, हमारे पास जो कुछ भी है, अंगूठी है, पैसे है, कपड़े है, सब छीन लेगा, एक एक छीन लेगा, मारेगा, पिटेगा और छीनते जाएगा। वैसे ही रजोगुण नाम का डाकू क्या करता है? हमारे शुद्ध कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस को छीन लेता है, हमारे शुद्ध चेतना को छीन लेता है। छीनकर हमको कहां लगा देता है? हमको लगा देता है भौतिक संसार में, एंजॉयमेंट में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में। सेंस ग्रेटिफिकेशन में बुरी तरह से लगा देता है हमको। हाँ, ये कौन सा? 2 नंबर का डाकू, बड़ा भयंकर डाकू। और फर्स्ट नंबर जो थोड़ा माइल्ड है, वो देखता है कि बेचारा वास्तव में बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत दया की भीख मांग रहे हैं, बचाओ बचाओ बोल रहे हैं, कुछ कहो, कुछ हेल्प करो बोल रहे हैं। तो सात्विक डाकू जो है, वो सात्विक डाकू बोलने का प्रयास करता है कि भैया तू इस रास्ते से चला जा, तुझे रास्ता मिल जाएगा। वो बोलने का प्रयास करता है सात्विक। प्रयास होता है उसका कि ये जंगल से ये व्यक्ति छूट जाए, अर्थात ये भयंकर संसारिक जंगल से ये जीवात्मा मुक्त हो जाए। सात्विक गुण के पास वो थोड़ा भाव रहता है, वो दिखाता है कि ऐसा चला जाए, ऐसा चला जाए, लेकिन इतना ही बोलने का समय उसके पास नहीं रहता है। जैसे वो मुख से शब्द निकालता है, तुरंत वो राजसिक और तामसिक हावी हो जाते, उसको बोलने नहीं देते। हाँ, तुरंत क्या हो जाते हैं? राजसिक और तामसिक डोमिनेट करते, तुरंत वह चुप, वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, 24 घंटे में एनालाइज करिए, स्वयं स्वाध्याय करिए स्वयं का। 24 घंटे में हम सत्वगुण में कितनी देर रहते हैं?
रजोगुण में कितनी देर रहते और तमोगुण में कितनी देर रहते हैं। जरा सा ही सत्वगुण में आने का प्रयास करते हैं तुरंत रजोगुणी विचार आ जाता है। लगा निर्जला एकादशी 64 माला जप करेंगे, निर्जल व्रत करेंगे, तुरंत राजसिक माइंड एक्टिवेट हो जाता है। वो इतना आगे बढ़ने ही नहीं देता है सत्व को। वो तो कितनी कितनी ऑफर दे देता है ना। तो क्या करने का है, अरे पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी क्या इतना करने का है, सारा संसार तो खा रहा है पी रहा है, हम क्या निर्जला करें। देखो मेरा पड़ोसी हो तो सब मजा कर रहा है, अब मैं पानी भी नहीं पी रहा हूँ। ऐसा कौन बोलता है? राजसिक माइंड, राजसिक तामसिक। फिर सत्वगुण बोलता अरे नहीं तू भक्त है, तू जब करता है तू किसी के अनुगत्य में कुछ कर, पुनः राजसिक जागृत हो जाता है। कोई पड़ोसी का फोन, मित्र का फोन करवा देता है किसी से, फिर हमारा। तो इसी प्रकार से ये जो राजसिक और तामसिक डाकू है, सात्विक डाकू के ऊपर डोमिनेशन होता है उनका, डोमिनेट करते हैं उसको, कुछ चलने नहीं देते हैं। तो इतना सब है, तो सात्विक गुण को डाकू इसलिए बोला गया है। डाकू ही क्यों बोला गया है? डाकू इसलिए बोला गया है क्योंकि वो राजसिक और तामसिक के एसोसिएशन में रहता है। आपको सात्विक गुण अकेला कहीं नहीं मिलेगा, अकेला सात्विक गुण कहीं नहीं होता है। ऑलवेज, हमेशा सात्विक गुण ये राजसिक और तामसिक के संग में ही रहता है, ये उसका प्रॉब्लम है। इसलिए सत्वगुण को भी डाकू बोला गया है। और दैट्स व्हाई इस श्लोक में बोला गया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों गुणों से मोहित जब व्यक्ति हो जाता है तो क्या होता है? वो कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाता है, कृष्ण को जान नहीं पाता, जान ही नहीं सकता है। तो इसलिए तीनों गुण क्या है? महाभयंकर डाकू है। हमको क्या करना है? तीनों के ऊपर उठना है। तो हम सत्वगुण की अभी चर्चा करते हैं। सो तीन गुणों में सर्वप्रथम सत्वगुण की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि सत्वगुण हमको रास्ता दिखाता है, दिखाने का प्रयास करता है ना। सत्वगुण कहीं ना कहीं हमको एक थोड़ा सा हिंट दे देता है, भाई मीरा रोड में है ना, वो अमुक अमुक कॉलेज के बाजू में इस्कॉन मंदिर है, ऐसा हिंट देता है सत्वगुण। फिर कभी कभी और हिंट देता है, जन्माष्टमी आती है, किसी को बोलता है अरे जन्माष्टमी मंदिर में जाओ, इस्कॉन मंदिर है। तो सत्वगुण बार बार हिंट देता है, हमको रास्ता दिखाने का प्रयास करता है, परंतु वो भी किसी के संग में होने के कारण हमारा हाथ पकड़ के हमको नहीं ले जाता है। हाँ, हमारे डेस्टिनेशन तक हमारा हाथ पकड़ के सत्वगुण हमारे साथ नहीं आ सकता है, उसकी भी मर्यादाएं है। सो सत्वगुण में क्या हो जाता है? सत्वगुण में व्यक्ति के अंदर देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं। जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसके पास देवी देवताओं के गुण आ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि सत्व गुण के विकास से ही व्यक्ति अपने अंदर देवताओं के गुण विकसित करता है। किससे? सत्व गुण से ही व्यक्ति अपने अंदर देवताओं जैसे गुण विकसित करता है। फिर उसके आगे नेक्स्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्व गुण के विकास से व्यक्ति के अंदर जागरूकता तो आती ही आती है, उस व्यक्ति के अंदर चैतन्यता आ जाती है। चैतन्य अर्थात क्या? चैतन्य शब्द कहां से आता है? चेतना से आता है। कौन सी चेतना से? आध्यात्मिक चेतना से, सात्विक चेतना से नहीं, आध्यात्मिक चेतना से। सत्व गुण के विकास से व्यक्ति जागरूक होता है, अलर्ट होता है, और वो अलर्ट किसके प्रति होती है? आध्यात्मिक चेतना के प्रति होती है। आध्यात्मिक चेतना के प्रति व्यक्ति जागरूक होता है। जो व्यक्ति सत्वगुणी होते हैं वो व्यक्ति प्राय ये देखा गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए लालायित होते हैं। वो चाहते हैं कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, परंतु समस्या क्या होती है? सत्वगुण का प्रभाव बहुत देर तक नहीं टिक पाता है, ये समस्या होती है। इसलिए कई बार प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी समझाते हैं कि इस प्रकार से जो भी व्यक्ति
इस प्रकार की चेतना में, आध्यात्मिक चेतना में रहने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है, उसको ब्राह्मण कहलाया गया है। ऐसा व्यक्ति इस जगत के अर्थात भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक में जा सकता है। भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक। तो ऐसा व्यक्ति कहां तक जा सकता है? ब्रह्मलोक तक जा सकता है, जिसके पास केवल प्यूरिटी है, ओनली शुद्धता है। अभी भक्ति नहीं है। भक्ति के बाद भाव आता है, भाव के बाद प्रेम आता है। तो अभी तो भक्ति ही नहीं आई है ना। तो इसमें क्या होता है, ये लोग ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग सत्व गुण में रहते हुए इस जगत से प्रयाण करते हैं, कहा गया है कि वो ऊपर के लोगों में, भगवत गीता में आगे आएगा, है ना, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वतः। सात्विक लोग कहाँ जाते हैं? ऊर्ध्व दिशा में जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, स्वर्ग की ओर जाते हैं, स्वर्ग में प्रयाण करते हैं। और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा उच्चतम लोग भौतिक जगत का जो है वो ब्रह्मलोक है, वो ब्रह्मलोक तक प्राय जाते हैं। परंतु यह हम इस श्लोक से समझने का प्रयास करेंगे। भगवान बता रहे हैं, भगवान इस श्लोक में जो विशेष बात बता रहे हैं कि मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता, वो ब्रह्मलोक तक चला जाएगा पर मुझे नहीं जानेगा। दैट इज, वो बड़ी समस्या है। भगवान बोलते वो मुझे नहीं जानता है, मैं भी वो ब्रह्मलोक तक चला जाएगा पर मुझे नहीं जान पाएगा। क्यों नहीं जान पाता है भाई? प्रेमा भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, प्रेम पूर्वक भक्ति नहीं है, इसके कारण वो व्यक्ति नहीं जा सकता है। तो सात्विक ज्ञान से हम इस श्लोक से यह समझे हैं कि सात्विक स्तर के व्यक्ति को भगवान को या उस परम सत्य को प्राप्त करने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं है। इवन इफ कोई सात्विक है, सात्विक होने से यह निश्चित नहीं होता है कि व्यक्ति को परम सत्य का ज्ञान हो गया। नॉट ट्रू, भगवान बोल रहे है ना। सो भागवतम पुनः हम देखेंगे 11वां स्कंद जो है उद्धव गीता, 11वें स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को बहुत कुछ संदेश दिए हैं। सो हमने प्रयास किया है कि भगवत गीता को भगवत भागवतम के 11वें स्कंद के साथ को रिलेट करें, कनेक्ट करें। सो पुनः 11वें स्कंद के 25वें अध्याय में बताया गया है, भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि सात्विक ज्ञान का अर्थ है कैवल्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कैवल्य ज्ञान। सो उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? 11:25-24 के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परम पुरुष भगवान के विषय में जो दिव्य ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान से परे है। क्या बोलते हैं? भगवान के विषय का जो ज्ञान है, भगवान का जो ज्ञान है, भगवत ज्ञान जो है वो सात्विक ज्ञान के परे है। यहाँ पर भगवान इसकी स्पष्ट व्याख्या करते हैं। सात्विक ज्ञान में व्यक्ति सारे जीवों के भीतर उच्चतर आध्यात्मिक प्रकृति की उपस्थिति को समझता है। श्रील जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की विस्तृत टीका की है। उसका कथन है कि सात्विक गुण परम सत्य के ज्ञान को प्रदान नहीं करता। अर्थात एक बात हमारे बीच में जो भक्तगण हम सब बैठे हैं, किसी को ये लगता होगा कि मैं सत्वगुण में होना बहुत मोर देन सफिशिएंट। सत्वगुण में मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, मैं कुछ किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, किसी को टॉर्चर नहीं करता हूँ, किसी का अत्याचार व्यभिचार कुछ नहीं करता हूँ, और मैं अपना रोजी रोटी कमाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता हूँ और पीसफुली रहता हूँ। तो क्या मुझे भगवान प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। सो ये हमने देखा श्रीमद् भागवतम में भी बोला गया है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है, जीव गोस्वामी के भागवतम के ऊपर कई टीकाएं है ना, उसमें भी बताया गया है कि इस प्रकार से व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। सो कई उदाहरण है जिनमें अनेक देवता सात्विक होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य व्यक्तित्व को नहीं समझ पाए। एग्जाम्पल्स है हमारे पास। कोई व्यक्ति सात्विक स्तर के परमोच्च शिखर पर है, बहुत बढ़िया सात्विक गुण है, जैसे देवी देव, उदाहरण लीजिए इंद्रदेव। इंद्रदेव स्वर्ग में वास करते तो कितने सात्विक हो गए बताओ आप?
है ना, उनके पास मेजॉरिटी सात्विक गुण है, भगवान के भक्त है, सतोगुण में रहते हैं। परंतु उदाहरण जीव गोस्वामी देते हैं कि इतना सात्विक गुण होते हुए भी वे भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ पाते। यदि भगवान को वे समझ पाते होते तो भगवान को गोवर्धन लीला करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान ने, क्योंकि वो भगवान को समझे नहीं इंद्रदेव, तभी उन्होंने भयंकर बारिश वर्षा बरसाई, तब भगवान को गिरिराज को धारण करना पड़ा। और ये सब क्यों करना हुआ भगवान को? क्योंकि इंद्रदेव भगवान को नहीं समझ पाए, जबकि इंद्रदेव सात्विक है, देव है प्रभु, हमारे से करोड़ों गुना बेटर है। ब्रह्मदेव भगवान को नहीं समझ पाए। ब्रह्मदेव तो ब्रह्मलोक के मुख्य है, टॉप मोस्ट लोक ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, भौतिक अस्तित्व का सर्वोच्च स्थान ब्रह्मलोक, उसमें भी ब्रह्मा जी है और ब्रह्मा जी भगवान को नहीं समझ पाए। ब्रह्म विमोहन लीला दशम स्कंद में आती है। ब्रह्मा जी देख रहे ऊपर से, कृष्ण कैसे कैसे लोग इनको भगवान बोलते हैं, मूर्ख है लोग जो इनको भगवान समझते हैं। ऐसा कभी भगवान होता है? ऐसा भगवान होता है? ऐसे अपने मित्रों के साथ, सब गोप सखाओं के साथ बैठे हैं, दोपहर के समय भोजन ले रहे, कैसा भोजन ले रहे हैं? इसके थाली में का वो खा रहे, उसके थाली में का वो खा रहे, झूठा खा रहे, सब ऐसे हाथ में लेफ्ट हैंड में लेके खा रहे। बताओ, कृष्ण लेफ्ट हैंड में इधर ऐसी रोटी रखते हैं, ये दोनों बीच में अचार रखते हैं, इसके दोनों के बीच में और स्वीट रखते हैं छोटा सा, फिर यहाँ पे समोसा, क्या, कचौरी, उनको कचौरी प्रिय है, कचौरी रखते हैं। और जिस ये सब उनका नहीं है, एक के थाली में से एक ले लिया, इधर रख लिया, किसी का झूठा ले लिया, वो इधर रख लिया, नहीं तो वो खत्म कर देगा। तो इसलिए सबके थाली में से थोड़ा थोड़ा लेके पहले ही रिजर्व अपने हाथ में कर दिया, और वो झूठा है सब, और लेफ्ट हैंड में रख दिया, और लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड से खा रहे। हमने तो भाई नीति शास्त्र और पंचरात्रिक और भागवत विधि इन सब में पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड तो एकदम त्याज्य होता है। ब्राह्मणिकल कल्चर सतोगुण में तो ये एकदम त्याज्य है। और भगवान, ये अपने आप को भगवान, और लोग इनको भगवान बोलते हैं। ऐसा भगवान एक लड्डू के लिए नाचता है, गोपिया बोलती है तुझे लड्डू चाहिए, लड्डू दूंगी पर नाच के दिखा। तो एक लड्डू के लिए नाचता है पर ब्रह्म, परम सत्य, पर ब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड नायक स्वामी, वो एक लड्डू के लिए नाच रहा है। तो ब्रह्मा जी भी बोलते ऐसा नहीं हो सकता है भगवान, ये भगवान नहीं है। बोलो, जो ब्रह्म के टॉप मोस्ट, ब्रह्म ज्ञान के उच्च स्तर पे है, वो भगवान को नहीं समझ पाए। सो इससे यह सिद्ध होता है कि सतोगुण से भगवान को नहीं समझ सकते हैं। केवल सतोगुण पे हम स्थित हो गए और सतोगुण में स्थिर हो गए और अपने आप को प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति से वंचित कर दिया, तो हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। ये भगवान स्वयं इस श्लोक में और आगे के श्लोक में भी यही बात बोलते हैं। भगवान भागवतम 6वां स्कंद 14वां अध्याय में परीक्षित महाराज को कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सत्वगुणी देवताओं तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषियों को भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त नहीं होती। बताओ किसको? वो कह रहे हैं कि सत्वगुणी देवता और निर्मल अंतःकरण वाले ऋषियों को भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त नहीं होती। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है 6वें स्कंद में 6.14.2 ऐसा बोला गया है भागवतम में। तो
ऋषियों को क्यों नहीं मिलती है? देवताओं का तो समझ गया, ऋषियों को भी नहीं मिलती क्योंकि ऋषियों को भी आत्मा का अनुभव चाहिए रहता है, आत्मा अनुभव है ना, आत्मज्ञान। वो ज्यादातर वो आत्म सिद्धि के स्तर पर ही आते हैं, वो आकर जो है वो आत्म सिद्धि के निकट आके रुक जाते हैं, वो आत्म सिद्धि चाहिए उनको, है ना। जैसे ही उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होने के लिए अतिशय उच्चतर बुद्धि, उच्चतर समर्पण की आवश्यकता है ना। भगवान को यदि समझना है तो ज्ञान से और गुणों से नहीं समझ सकते हैं। भगवान को यदि समझना है तो समर्पण से, भक्ति से और प्रेम से समझ सकते हैं। सत्वगुण के विकास में ऋषिगण निर्गुण अनुभूति के उन्मुख होते हैं। दो प्रकार की अनुभूतियां हैं, एक है निर्गुण अनुभूति और एक है सगुण अनुभूति। ऋषियों की जहां तक बात करते हैं, ऋषिगण प्राय वो निर्गुण अनुभूति के प्रयासरत रहते हैं। निर्गुण अनुभूति, निर्गुण अनुभूति किसको बोला जाए? मैं एक सिंपल एक वाक्य में उदाहरण देता हूं। वो ऐसे धान को कूटने का प्रयास करते हैं जिसमें दाना ही नहीं है। आप समझ गए? धान समझ गए? अभी जो खेती करता है उसको पता होगा, आपने कहीं देखा होगा। अभी चावल है, उदाहरण चावल जब उगता है तो जब वो उसको थ्रेशर में डालने के पहले, क्रश करने के पहले चावल क्या होता है? चावल के ऊपर एक हस्क होता है, हस्क क्या बोलते हैं उसको? अलग अलग भाषा में अलग अलग बात बोलते हैं, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वो जो हस्क है, वो जो धान है, वो धान को हम क्यों कूटते हैं? ऐसे कूट के उसके अंदर का चावल होता है, वो चावल निकालते हैं और धान को फेंक देते हैं। लेकिन निर्गुण साक्षात्कार जो है, निर्गुणानुभूति जो है, जो निर्गुण की ओर उन्मुख है, उन लोगों का प्रयास कैसा होता है? उन लोगों के प्रयास को कहते हैं कि वो ऐसे धान को कूट रहे हैं जिसके अंदर दाना ही नहीं है, केवल हस्क ही हस्क है, केवल ऊपर का ही टर्फल है, उसी को कूट रहे। हाँ, इसलिए यहाँ कहा गया है कि वो भी यदि ऋषिगण भी है तो उनको भी भगवान की प्राप्ति, भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। शुद्ध भक्त को पता रहता है कि परम सत्य क्या है, आदि सत्य क्या है, सर्व कारण कारणम कौन है, वो शुद्ध भक्त को पता होता है। ऐसा भक्त वास्तव में ज्ञानी होता है। रियल ज्ञान किसको कहते हैं? वास्तविक ज्ञान किसको कहते हैं? भगवत ज्ञान को वास्तविक ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान को भी पूर्ण ज्ञान नहीं कहते, आत्म साक्षात्कार को भी पूर्ण ज्ञान नहीं कहते, ब्रह्म ज्ञान को भी पूर्ण ज्ञान नहीं कहते, भगवत ज्ञान को पूर्ण ज्ञान कहते हैं। और भगवत ज्ञान समर्पण से, प्रेममयी भक्ति से प्राप्त होता है। सत्वगुण में होते हुए भी देवतागण और ऋषिगण यदि भगवान को नहीं जान पाते तो रजोगुणी और तमोगुणी वालों का क्या हाल होगा? सोच ही नहीं पाते। सत्वगुणी ही भगवान को जान नहीं पाते और समझ नहीं पाते, तो रजोगुणी और तमोगुणी क्या उनकी हाल होगी, सोचो आप। हाँ, वो तो भगवान से उनको कहते हैं दुर्भागी। उनको क्या कहते हैं? जो भगवान से दूर भागते रहते हैं, भगवान से दूर, भगवान बोले कि दूर भाग जाते हैं, भगवान का नाम लिया कि वो दूर भाग जाते हैं, है ना। दूर भागी होते हैं। भगवान कृष्ण के विषय में, भगवान स्वयं के विषय में इस श्लोक में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि भगवान के जो शरीर है वो अनादि है, अनंत है और भौतिक नहीं है। भगवान का जो सच्चिदानंद विग्रह है, उनके चरणों की हम आश्रय लेके उनकी हम जब सेवा करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति स्फुरित होती है।
क्या स्फुरित होती है? भक्ति स्फुरित होती है। और फिर इस प्रकार से भक्ति करते 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 हम शुद्ध सत्व तक चले जाते। सत्व गुण के ऊपर कोई गुण यदि है तो उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। क्या कहते हैं? शुद्ध सत्व। वो शुद्ध सत्व अर्थात परम आध्यात्मिक चेतना। शुद्ध सत्व अर्थात क्या? भगवत ज्ञान की चेतना, भगवत ज्ञान की अनुभूति, उसको कहते हैं शुद्ध सत्व। तो वो ये तीनों गुणों से ऊपर है। करोड़ों करोड़ों देवता, करोड़ों करोड़ों ऋषिगण, इन सब को देवता कह सकते हैं, सिद्ध कह सकते हैं, परंतु उनमें भगवान का भक्त अतिशय दुर्लभ है। करोड़ों देवता है, करोड़ों ऋषिगण है, कई सारे सिद्धगण है, कई देवतागण है, सब कुछ है, परंतु इनमें से कोई भी मतलब बहुत ही विरला कोई एक आध भगवान कृष्ण की भक्ति, निष्काम भक्ति करता है। हाँ, निष्काम भक्ति करता है। इस प्रकार से हमने सत्वगुण के ऊपर क्यों उठना चाहिए, सत्वगुण भी हमको कैसे बंधन में, माया में डाल देता है, ये हमने इसमें देखा। भगवान इसलिए हमको बोलते हैं कि सत्वगुणी व्यक्ति भी मुझे पूर्णतः नहीं जान सकता है। अब दूसरी पंक्ति में बताया गया है, रजोगुण से भी हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान ने तीनों का एक ही शब्द बोला है, सतो रजो तम। तो रजोगुण से भी हम भगवान को नहीं जान सकते। जब सतो को ही नहीं जान सकते तो रजो से क्या जानेंगे? तो सतोगुण हमको मोहित कर देता है। सतोगुण हमको किससे मोहित कर देता है? ज्ञान से मोहित कर देता है। हाँ, व्यक्ति बोलता है मुझे तो ज्ञान आ गया। कौन सा ज्ञान आ गया? आत्म का ज्ञान आ गया, है ना। और क्या कहता है? निर्गुण का ज्ञान आ गया, ब्रह्म का ज्ञान आ गया। तो इस प्रकार से वो ज्ञान उसको क्या कर देता है? मोहित कर देता है। सत्वगुण व्यक्ति को ज्ञान मोहित कर देता है। अब रजोगुणी व्यक्ति को कौन मोहित करता है वो देखेंगे। अब रजोगुणी व्यक्ति के गुणों को आसुरी गुण बोला गया है, तमोगुणी को भी बोला गया है, रजोगुणी के गुणों को भी बड़ी कठिन समस्या है, आसुरी गुण बोला गया है। भागवतम 11.25.19 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि रजोगुण के विकास से व्यक्ति में असुरों के गुण उत्पन्न होते हैं। भागवतम में कहा है। और इसलिए रजोगुण को भगवान ने मोहित करने वाला गुण बोल दिया। रजोगुण से क्या होता है? आसुरी गुण उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं। अच्छा, जो रजोगुणी होते हैं वो प्रतिष्ठा, हाँ, रजोगुणी जो लोग होते हैं वे प्रतिष्ठा और अधिकार, फेम एंड राइट्स, फेमस होने के लिए और अधिकारों के लिए तत्पर रहते हैं, बड़े ही ज्यादा उत्सुक रहते हैं। उनको क्या चाहिए? हमेशा कीर्ति चाहिए, नाम, फेमस होना है, नाम चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए? अधिकार चाहिए। कर्तव्य बिल्कुल मत बताइए, कर्तव्य क्या है वो मत बोलिए। क्या चाहिए? अधिकार क्या है बोलो। हमारा कोई अधिकार है, हमारे कर्तव्य क्या है हमको नहीं पता, हमारे अधिकार क्या है वो हमें चाहिए। और अधिकार प्राप्त करके हमको फेमस होना है। हमको क्या होना है? फेमस होना है। सबसे संसार में फेमस कौन है? भगवान है, क्योंकि वो सब कुछ देते, जो सब कुछ देता है वही फेमस है। सब कुछ देने वाला केवल भगवान ही है, दूसरे के पास कैपेसिटी नहीं देने की। हाँ, बताओ कोई कितना भी बड़ा हो जाए ऑक्सीजन दे सकता है? नहीं दे सकता है, वो भगवान ही दे सकते, है ना। प्रतिष्ठा और अधिकार केवल भगवान का ही है। कीर्ति, नाम, फेम केवल भगवान ही हो सकते हैं। परंतु जो रजोगुण के प्रभाव में होता है वो क्या चाहता है? वो मोहित हो जाता है। किस चीज से? इन सब बातों से, प्रतिष्ठा और अधिकार के लिए उत्सुक रहता है और इस प्रकार से वो मोहित रहता है। जो लोग रजोगुण में रहते हैं
पूर्व के जो सतोगुणी लोग हैं, वो सतोगुणी लोग जब शरीर त्याग करते हैं तो वे, हमने पहले कहा था, वो ऊर्ध्वगच्छन्ति, ऊर्ध्वम, उच्च के लोक में जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं। अब रजोगुणी लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो इधर ही रह जाते हैं, तो इसी पृथ्वी पे ही रहते हैं। क्या बन के रहते हैं वही जाने आता है उनके कर्म। पृथ्वी पे वापिस आते हैं, पर क्या बन के आते हैं हमको नहीं पता। उनको कौन सा आदमी बोला था ना, वो जैसे कार फैक्ट्री है, उदाहरण याद है क्या? कौन सी बॉडी मिलती, कौन सी कार मिलती उस ड्राइवर को पता नहीं। जो मॉडल उस ड्राइवर को मिलेगा वो गाड़ी वो चलाएगा। तो कुत्ते का मॉडल मिल सकता है, बिल्ली का मॉडल मिल सकता है, व्हाटएवर, वो गाड़ी वो चलाएगा, तो वो जीवन को प्राप्त करेगा। सो रजोगुणी व्यक्ति शरीर छोड़ते वक्त क्या हो जाता है उनका, वो मनुष्य लोक में ही रहते हैं, परंतु कौन सी अवस्था में रहते हैं वो उनके कर्मों पर निर्भर है। अब रजोगुणी व्यक्ति क्या करते हैं, शारीरिक स्तर का पूरा ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनको शरीर का वैज्ञानिक ज्ञान और एनाटॉमी पूरी पता रहती है, एनाटॉमी का पूरा ज्ञान, उनको शारीरिक ज्ञान पूर्ण होता है। और वो व्यक्ति अपने और अपने आसपास की जो प्रकृति है ना, अपने स्वयं की प्रकृति और अपने आसपास की संपूर्ण संसार, ये प्रकृति, इन सारे प्रकृति की वो कल्पना करते रहता है, वो अपने ही विचार बनाते रहता है ना, और फिर बोलता है मुझे ऐसे लगता है, मेरा ऐसा कहना है, मेरी ऐसी सोच है। ये फेमस वाक्य है राजसिक गुण वाले व्यक्ति मुझे ऐसे लगता है, मेरी ऐसी सोच है, मेरा ऐसा कहना है, मैं ऐसे जानता हूं। ये राजसिक सेंटेंस है। सब कुछ तो भगवान ही जानते हैं ना, परंतु ये व्यक्ति इस प्रकार से कहता है और वो कल्पना इस प्रकार से करता है, क्रिएटिव वर्ल्ड में कल्पनाएं करते रहता है। रजोगुणी व्यक्ति प्राय देखा गया है बहुत ज्यादा भौतिक संसार में आसक्त रहता है, बहुत ज्यादा आसक्त रहता है। मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट बहुत ज्यादा होती है, टू मच। पारिवारिक जीवन जो होता है वो पारिवारिक जीवन के प्रति सत्य को न समझते हुए इल्यूजन में रहता है। ऐसा भागवतम में कहा गया है। अर्थात पारिवारिक जीवन में यह व्यक्ति पूर्णतः देहात्म बुद्धि में रहता है। कैसे रहता है? देहात्म बुद्धि में। देहात्म बुद्धि का अर्थ क्या है? हाँ, मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, ये हो गई ममता। ममता है शरीर के प्रति, शरीर मेरा है, ये क्या है? ममता। और मैं शरीर हूं, यह है अहमता। ममता और अहमता है ना, ईगो एंड अटैचमेंट। इसी को अहंकार कहा गया है, इसी को मिथ्या अहंकार कहा गया है ना। सो ये अहमता और ममता दोनों इसके पास प्रचुर मात्रा में रहते हैं, है ना। ये सोचता है कि मैं शरीर ही हूं बस, और शरीर के मेंटेनेंस के लिए तो पूरी दुनियादारी करनी होगी पूरा उदय गुण, पूरा जीवन उसी में रहता है शरीर के मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि उसके आगे जानता नहीं है। तो इसलिए वह व्यक्ति क्या होता है? मोहित रहता है। अब हमने भगवद गीता में भी देखा है, 3 अध्याय के 37वें श्लोक में, भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और काम पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो सतोगुण को जो मोहित करता है वो है ज्ञान, रजोगुण को जो मोहित करता है, रजोगुण से जो मोहित होता है वो है काम। अर्थात सत्वगुण से हम मोहित होते हैं। क्यों होते हैं? तो सत्वगुण के ज्ञान, सत्वगुण रूपी ज्ञान से मोहित होते हैं। रजोगुण से हम मोहित होते हैं तो क्यों होते हैं? रजोगुण रूपी काम से हम मोहित होते हैं। तो पहला हो गया ज्ञान हमको मोहित करता है, दूसरा कौन मोहित करता है? काम हमको मोहित करता है ना। सो
इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। ऐसे ओरिजिनली तो हमारे पास भगवान का प्रेम रहता है ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हमारे जीव का जो मूल स्वरूप है, मूल स्वभाव है, क्या है? प्रेम है, प्रेम कृष्ण दासत्व है, प्रेममयी सेवा है, अर्थात प्रेम है। परंतु ये जीव क्या हो गया? रजोगुण के संगति में आ गया। किसके संगति में आ गया? रजोगुण के संगति में। अब रजोगुण के संगति में आने से ये जो प्रेम है वो काम में बदल जाता है, क्योंकि रजोगुण हमको मोहित करता है। कौन से गुण से मोहित करता है? काम से मोहित करता है। तो क्योंकि हम रजोगुण के संपर्क में आए तो हम मोहित हो गए। मूलतः हमारे पास था प्रेम, वो प्रेम क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया काम में, है ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे दूध इमली के संपर्क में आया तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। वैसे ही मूल चेतना, शुद्ध चेतना, हमारा जीवात्मा जो भगवान का अंश है, जब प्रकृति के संपर्क में आ जाता है वो इमली का काम करती है प्रकृति, और फिर वो पूरी कॉन्शियसनेस स्पॉइल हो जाती है, शुद्ध चेतना स्पॉइल हो जाती है ना। सो इस प्रकार से रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, और प्रभुपाद जी जैसा कह रहे कि वो काम, प्रेम काम में परिणत होता है। फिर कहते हैं अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी प्रकार बदल जाता है जिस प्रकार इमली के संसर्ग में दूध दही में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती है तो वो क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। क्रोध जो होता है ना, वो कहा गया है कि क्रोध मोमेंटरीली मैडनेस। क्रोध की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि 1 मिनट का पागलपन। क्रोध मीन्स व्हाट? एक क्षण का पागलपन। पागलपन अर्थात मोह। व्यक्ति रियलिटी को नहीं समझ पा रहा है, मोहित हो रहा है ना। सो पागलपन। सो इसलिए कहा गया है कि जब काम से क्रोध और क्रोध से मोह व्यक्ति को हो जाता है, और बहुत विशेष बात प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं इस संसार में मोह जो है ना वो निरंतर रहता है। बिग प्रॉब्लम। मोह क्या है? निरंतर रहता है। सो भगवत गीता के 42 दूसरे अध्याय के 42 से 44वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणी व्यक्ति वेदों की पुष्पिता वाणी से आसक्त रहता है। अलंकारिक भाषा, वेदों में जो अलंकारिक भाषा कही गई है उस अलंकारिक भाषा के प्रति रजोगुणी व्यक्ति आसक्त रहता है। तो जैसे रजोगुणी अलंकारिक भाषा, पुष्पिता वाणी शब्द का प्रयोग किया है। पुष्पिता वाणी अर्थात क्या? अरे भाई आप अमुक अमुक कर लो, अब क्या है, प्रत्येक शनिवार को हनुमान जी को नारियल चढ़ा दो, प्रत्येक शुक्रवार को माता जी को नारियल चढ़ा दो, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ये अलंकारिक भाषा है। वाह, हाँ, पुष्पिता वाणी बहुत बढ़िया ये भाषा लगती है प्रभु। क्या क्या मिलता है ये भाषा में? अमुक अमुक कर दो ये मिल जाएगा, तमुक तमुक कर दो वो मिल जाएगा। बहुत सुंदर लगता है। तो ये रजोगुण का प्रभाव है। ये रजोगुणी व्यक्ति को ये सब बहुत अच्छा लगता है। उसको भगवान नहीं चाहिए, भगवान की शक्ति चाहिए। भगवान से कोई मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए? भगवान का जो पोजीशन है, भगवान का जो पोजीशन है ना वो हमको चाहिए, भगवान नहीं चाहिए हमको। ये रजोगुणी व्यक्ति का विशेष भाव होता है। और इसके लिए फिर जब इस प्रकार से ये अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, इसी संसार में पड़े रहते हैं और सकाम कर्म करते रहते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, और ऐसे लोगों को फिर अच्छे कर्म करने का सुझाव दिया जाता है। उनको रजोगुण से सत्वगुण पे लाने का प्रयास किया जाता है। उनको बताया जाता है कि आप सत्वगुणी हो जाओ, इतने ज्यादा अटैच होना अच्छी बात नहीं, इतनी बड़ी आसक्ति ठीक नहीं है, ये आसक्ति कम करो, धीरे धीरे क्या करो आप, हाँ, सत्वगुण में आ जाओ। अर्थात क्या? देवी देवताओं की पूजा करो, निष्काम, कुछ फल की अपेक्षा मत करो, देवताओं की पूजा करो, यज्ञ याग करो, दान तप करो,
दान करो, तपस्या करो, हाँ, ऐसा उनको बोला जाता है। धीरे धीरे उनको रजोगुण से सत्वगुण में लाने का प्रयास शास्त्र करते हैं। परंतु विशेष बात यह है, अभी तक हमने देखा कि रजोगुण सत्वगुण को भगवान कह रहे हैं कि मोहित हो जाता है। तो कैसे मोहित हो जाता है? ज्ञान से मोहित। कौन से ज्ञान से? नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ी मोहित करता है। निर्गुण का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, आत्म का ज्ञान, वही व्यक्ति रह जाता है बस, और मोहित हो जाता है। बोलता है आत्मज्ञान, मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ, यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं। कितना ज्ञान आ गया। सो ये मोहित, ये मोह है। दिस इज नॉट रियलिटी, ये परम सत्य नहीं है। तो ये मोह है। दूसरा रजोगुण का क्या है? रजोगुण हमको क्यों मोहित करता है? क्यों? क्योंकि काम प्रवृत्त होता है। तो काम होने के कारण व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता और सांसारिक अटैचमेंट बढ़ती जाती है। अब तीसरी बात कही गई है, समय समाप्त हो रहा है। तामसी भाव से मोहित होकर जीव कृष्ण को नहीं जानते। जो तामसिक व्यक्ति होते हैं वो व्यक्ति भगवान कृष्ण को नहीं जान पाते। तमोगुणी व्यक्ति के अंदर राक्षसी गुण बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। वो मतलब बाय डिफॉल्ट 11वां स्कंद 25वां अध्याय 19वें श्लोक में श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि तमोगुण के विकास से व्यक्ति में राक्षसों के गुण उत्पन्न होते हैं। तमोगुण में व्यक्ति गहरी निद्रा में बंध जाता है। जो लोग तमोगुण में रहकर शरीर छोड़ते हैं वे नरक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। तमोगुण में व्यक्ति का मन इंद्रिया विषयों के केंद्रित होने के कारण उसमें उच्चतर जागरूकता नहीं रह जाती। वह वस्तुओं को इस तरह देखता है जैसे छोटे बच्चे या बुद्धि रहित व्यक्ति, अर्थात वो अपनी चेतना को विकसित ही नहीं करता है। किसी व्यक्ति को आप बोलो चलो हरे कृष्ण, चलो भगवान का नाम लो, क्या भगवान का नाम लेने? तुरंत रिएक्शन, उसको इरिटेटिंग हो जाता है नाम लेते से। वो बोल रहे मत आप भगवान भगवान वगैरह, क्या है ये सब, टाइम पास कर रहे हैं आप लोग, उससे अच्छा काम करो। ऐसा अपने को सिखाता है वो। समझ लेना चाहिए कि इसके अंदर भरपूर काम भी मत करो बोलता है वो, उससे अच्छा तो सो जाओ बोलता है। भगवान का नाम लेने से तो अच्छा है भाई अपने जीवा को आराम दो, मन को आराम दो, शरीर को आराम दो, थोड़ा आराम रेस्ट करो, सो जाओ। क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति के अंदर आलस भरा पड़ा रहता है। क्या रहता है? आलस, फुल ऑफ लेजीनेस। कभी भी कुछ काम 10 बार बोलो तो भी नहीं करेगा, और एवरी टाइम वो काम को कैसे नहीं करना है वो आइडिया बताएगा। अमुक काम करना है, वो कैसे नहीं करना है, वो इतने कारण उसके पास होंगे कि पूरे जीवन भर वो कारण चलेंगे। पूरे जीवन भर वो काम नहीं करेगा, पूरे जीवन भर वो एक्सक्यूज देता रहेगा कारण। इतना आलसी रहता है। हाँ? आलस्य की साक्षात मूर्ति, साक्षात। सो ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी नहीं मिलते, क्योंकि वो आलसी है। आलसी व्यक्ति को भगवान कभी नहीं मिलते हैं। सो आलस्य तमोगुण का प्रमुख लक्षण है। और फिर हम देखते हैं तमोगुण में बहुत सारे विचार, तमोगुणी विचार होते हैं, तमोगुणी आचरण होता है, तमोगुणी खानपान होता है, ऐसे ही रजोगुणी आचरण होता है, रजोगुणी खानपान होता है, ऐसे ही सत्वगुणी आचरण होता है, सत्वगुणी खानपान होता है। ये 18वें अध्याय में उसकी और डिटेल चर्चा करेंगे हम। आज इतनी डिटेल चर्चा नहीं, उसमें एक एक श्लोक एक एक गुणों के ऊपर है, तो हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे हम 3 बातें समझे आज के लिए। हम संक्षेप में इसको समझते हैं। इसेंशियल्स ये है कि सतोगुण को मोहित करने वाला गुण इसलिए बताया क्योंकि ज्ञान का प्रभाव होता है हमारे ऊपर। कौन से ज्ञान का? आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इन सब निर्गुण ज्ञान का। रजोगुण को मोहित करने वाला हमको इसलिए बताया गया है क्योंकि उसमें काम का प्रभाव रहता है, और तमोगुण को मोहित करने वाला इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें आलस्य का प्रभाव रहता है। और इसलिए तीनों गुणों वाला व्यक्ति, भगवान बोल रहे मुझे नहीं जान सकता। तीनों गुणों वाला व्यक्ति मुझे नहीं जान सकता। तो फिर कैसे जान सकते हैं भगवान को? आगे के श्लोक में बताएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि कोई ये सोच रहा है कि मैं बहुत सात्विक व्यक्ति हूँ तो सफिशिएंट नहीं है। सो आज एग्जैक्टली 9 बजे यहाँ पे जो मंदिर